नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमेसी अफेयर्स में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे खतरनाक सेना बनाने के लिए शी जिनपिंग ने चीन का डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। चीन ने अपना रक्षा बजट 7.2% बढ़ाया है। भारत के बजट से ये 3 गुना ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के बजट से 4 गुना कम है। शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा है कि चीन की सेना को 2050 तक ऐसे ही बजट के साथ सबसे ताकतवर सेना बनाए। अमेरिका, ताइवान और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन ने अपने रक्षा बजट में भारी वृद्धि की है। चीन ने अपने रक्षा बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी करके दुनिया को डरा दिया है। चीन का यह रक्षा बजट अब आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक $231 अरब को पार हो गया है। इससे भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों के लिए खतरा बढ़ गया है। कई विश्लेषकों का कहना है कि ये घोषित संख्या से भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका के बाद चीन दूसरा ऐसा देश है जो रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। इससे पहले भी चीन ने 7.2% की वृद्धि की थी। चीन ने यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर की है जब ताइवान को लेकर अमेरिका और लद्दाख को लेकर भारत के साथ तनाव चरम पर है। चीन के साथ इसी तनाव के बीच भारत ने भी अपने रक्षा बजट को बढ़ाना जारी रखा। भारत का साल 2024 के लिए रक्षा बजट $75 अरब यानी कि 6.21 लाख करोड़ पहुंच गया है। आइए जानते हैं चीन की मंशा क्या है और क्यों वे रक्षा बजट को तेजी से बढ़ा रहा है और इसके कारण भारत को क्या क्या खतरा हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। एक सॉफ्ट वॉर है जिसमें वह कर्ज देकर दुनिया के देशों को फंसा रहा है। कर्ज के जरिए चीन दुनिया के विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल कर रहा है। इसमें भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल शामिल हैं। चीन जिस भी देश में प्रवेश कर रहा है वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और फिजिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद किसी देश की इकोनॉमी पर कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद चीन सरकारों को नियंत्रित करता है, फिर इन दोनों को अपने अनुरूप चलाता है। ठीक ऐसा ही बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। चीन की दूसरी कोशिश रक्षा युद्ध है। चीन रक्षा पर खर्च करके ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाकर उसे निर्यात करना चाहता है। चीन दुनिया के डिफेंस सप्लाई चेन को नियंत्रित करना चाहता है। इस सप्लाई चेन को फिलहाल अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लेकिन ये तब संभव होता है जब बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर उसको निर्यात करे। चीन का प्लान है कि वे आने वाले समय में एशिया प्रशांत इलाकों को कंट्रोल करेगा। अभी चीन एशिया प्रशांत क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है और इस प्लान में सबसे बड़ी बाधा भारत है। चीन के साथ पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल जैसे देश आ रहे हैं जबकि भारत इससे दूर है। चीन किसी भी सिद्धांत पर काम नहीं करता है, वे ताकत के बल पर सब करना चाहता है। भारत को छोड़कर दुनिया के ज्यादातर बड़े देश मंदी का शिकार हो रहे हैं, फिर चाहे वो जापान हो या अमेरिका। यही हाल अभी चीन का है। इस अस्थिर दुनिया में हथियार ही एक ऐसी चीज है जिसे हर देश खरीदना चाहता है। चीन अपने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हथियार को बेचने पर जोर दे रहा है और हथियार बेचकर जमकर कमाई करना चाहता है और आने वाले दौर में तनाव बना रहेगा और चीन को फायदा होने की उम्मीद है। चीन ताइवान पर हमले की प्लानिंग भी कर रहा है। चीन ने रक्षा खर्च में बढ़ोतरी ऐसे समय पर की है जब राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बार बार अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। माना जा रहा है कि चीन साल 2027 तक ताइवान पर हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो चीन की सीधी भिड़ंत सुपर पावर अमेरिका से हो सकती है, जो ताइवान की रक्षा के लिए कानून से प्रतिबद्ध है। चीन का दावा है कि ताइवान उसका है, लेकिन ताइपे की सरकार इसे खारिज करती है। ताइवान खुद भी अरबों डॉलर के हथियार अमेरिका से ले रहा है। इसके कारण दोनों ही देशों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ समय पहले कहा था कि साल 2050 तक वो चीन की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बना देंगे। इसके लिए वो स्वदेशी तकनीकों पर ध्यान दे रहे हैं। चीन अपने हथियार, विमान, युद्धपोत, मिसाइल, परमाणु हथियार सब कुछ खुद बना रहा है, किसी भी देश से परचेज नहीं कर रहा है। चीन का यह रक्षा बजट भारत के लिए कितना खतरा है देखिए। चीन का संघर्ष इस समय कम से कम 4 देशों से तो चल ही रहा है, अमेरिका, ताइवान, जापान और भारत। भारत के साथ सीमा विवाद, ताइवान पर कब्जा करने की चाहत, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर में अपने वर्चस्व को स्थापित करने की इच्छा चीन को मजबूर कर रही है कि अपनी सेना की ताकत को बढ़ाए। चीन जिस तरह के हथियार बना रहा है और उसे पाकिस्तान के साथ बांट रहा है, उससे भारत को 2 तरफा संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है। दोनों तरफ युद्ध की हालत में भारत को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वे सीमा के इलाके में स्वदेशी मिसाइलों, फाइटर जेट्स की तैनाती करेगा जिनकी जानकारी भारत को भी नहीं है। दोस्तों, आपकी चीन के बजट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।